तब तो अपॉर्चुनिटी पर आ जाएगा। हम लोगों ने मोशन पिछले पार्ट में हम लोगों ने एंशिएंट व्यू ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, लेकिन आज हम लोग एंशिएंट व्यू ऑफ ग्रीक के बारे में कुछ चीजों को देख रहे होंगे। और सबसे पहले हेर्निकस ने बोला था कि जितने भी मोशंस जो मूविंग पार्टिकल है वो किसकी तरह है, वो स्ट्रीम की तरह है। आप लोगों ने लगभग 8 क्लास में या अप टू लिनियर इक्वेशन में आप लोगों ने 2 प्रॉब्लम पढ़ा होगा, अप टू डाउन स्ट्रीम और एक प्रॉब्लम होता है आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, तो आप इन स्ट्रीम प्रॉब्लम इनके मुताबिक जो कोई भी थिंग्स एनी थिंग्स विच आर इन मोशन दे आर लाइक अ स्ट्रीम। वो कैसे है, वो किसमें है, वो स्ट्रीम में है, यानी वो बहाव में है। ठीक है, वो स्ट्रीम में है, यानी इनके मतलब जो चीज था वो मोशन पे होता है। इन्होंने बेसिकली आइडिया बस ये आपको दिया लगा के हेर्निकस ने कि जो भी चीज मोशन में है वो हमारे लिए कैसे फॉर्म है, स्ट्रीम के फॉर्म है। उसको पैरामेडिस है, पैरामेडिस ने बोला कि ही एंड हिज फॉलोअर बिलीव दैट मोशन इज ओनली परसिव्ड, यानी इनके मुताबिक इनके और इनके जो फॉलोअर थे उनके मुताबिक जो मोशन था उसको बस हम लोग क्या कर सकते थे, परसीव यानी बस देख सकते थे, एंड बट कैन नॉट बी एक्चुअली एग्जिस्ट। लेकिन इनके मुताबिक तो मोशन होता ही नहीं था। इनके मुताबिक पैरामेडिस के मुताबिक मोशन को बस हम लोग देख सकते हैं, बस इफेक्ट देख सकते हैं, लेकिन ट्रुथ रियलिटी बात ये है कि मोशन आपकी होती ही नहीं है। फिर जिनो ऑफ इला ने इन्हीं के जो ये कपिल थे, कपिल का मतलब होता है इन्हीं के शिष्य थे, तो इन्होंने अपने ऑब्वियसली कोई भी शिष्य यही चाहता है कि जब मेरा गुरु का ज्यादा ज्यादा क्या हो, नाम रोशन हो। तो इन्होंने यही बताया कि मेरे गुरु का ज्यादा ज्यादा इन्होंने जो हमारा पैरामेडिस थे उनके ही थॉट को सर्च करने के लिए, जैसा कि आपने लिखा हुआ है, अब कपिल पैरामेडिस फॉर्मुलेटेड द एग्रीमेंट अगेंस्ट हम लोग कॉमनली रेफर टू एज अ पैराडॉक्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज मास्टर थ्योरी, यानी अपने ही मास्टर यानी अपने ही गुरु जी की अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए पैरामेडिस ने भी एक एग्रीमेंट और बोला कि नहीं, जो जियोन ऑफ इला ने जो थ्योरी लाया उन्होंने सपोर्ट किया किसको, पैरामेडिस को, क्योंकि वो इन्हें क्या थे, कपिल थे। उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेरे गुरु ने बोला क्या पूरी बात सही है। फिर डेमोक्रेटस है, इनका आप नाम बहुत अच्छा सुनेंगे, एटम में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका और आचार्य कन्नड़ का दोनों का इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है। तो ही एक्सप्लेन द एटॉमिक थ्योरी इन विच इंडिविजुअल बिट्स ऑफ मैटर आर इन अ कांस्टेंट मोशन थ्रू द वॉइड। तो उन्होंने बताया कि जो मैटर है ना वो एक जो उसका इंडिविजुअल वर्ड वो लगातार मतलब रैंडम मोशन में है। यानी आप लोगों ने कुछ फील किया होगा ब्राउनियन मोशन के बारे में, जिसका डिस्कवर किए थे रॉबर्ट ब्राउन। तो ब्राउनियन मोशन होता क्या था, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, द जिगजैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो जो जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का उसे हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन को ऑब्वियसली कहाँ फील किया, जैसे कि अगर आप सनलाइट अगर आप मॉर्निंग टाइम होता है आप विंडो ओपन करो तो अपने घर में क्या फील करते हो कि आपके घरों में एक पार्टिकल का पूरा रैंडम जिगजैग मोशन होता है, उसी को ब्राउनियन मोशन। तो टेम्परेचर का कुछ वैसा ही कहना था कि जो मैटर है वो हमारे क्या है, वो हमारे कॉन्स्टेंटली मोशन में है, यानी वो रेस्ट बने हैं, और ऐसा होता भी है। और इसके बाद हम लोग आगे चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग जॉन डैंटल के बारे में, जो हमने बताया था डेमोक्रेटस की जो थ्योरी थी एटम की, कि एटम जो कोई मैटर का वो क्या है लगातार मोशन होता है, उसको थ्योरी को वो फाउंड किसके द्वारा किया गया, जॉन डैल्टन के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 1800। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लेटो की थ्योरी पढ़ते हैं। इट इज ए फेनोमेनन दैट कैन नेवर बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड। इनके मुताबिक ये मोशन जो है एक फेनोमेनन है और इसको हम लोग कभी डिस्क्राइब यानी कभी इसको हम लोग एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। प्लेटो ने ये थ्योरी दी कि मोशन क्या है, एक फेनोमेनन है और इसको हम लोग कभी डिस्क्राइब या एक्सप्लेनिंग इसको नहीं किया जा सकता। फिर एरिस्टोटल है, उन्होंने बोला कि ही क्लेम्ड दैट ऑल मोशन इज कॉज्ड कैन बी सिम्ड बट ओरिजिनली वाज पोटेंशियली प्रेजेंट इन हाउ मूविंग बॉडी। तो इनका जो फैक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प किया गया है न्यूटन के लॉ में, और यही लगभग क्या न्यूटन का एनर्जी का हमारा फर्स्ट लॉ बना है। तो एनर्जी का फर्स्ट लॉ क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट बी इन अ मोशन देन इट ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ मोशन, एंड व्हेन ऑब्जेक्ट बी इन अ रेस्ट देन इट ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये सेम थ्योरी एरिस्टोटल ने बताया कि जो कोई भी मोशन का पार्टिकल है वो तो मोशन पर सॉल्व कर सकते, लेकिन वो डिपेंड करे कि वो बॉडी कैसे मूव कर रहा है। और ये बात रियलिटी फैक्ट है कि मोशन पर बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म मोशन में। अभी तो हम लोगों ने बस मोशन की छोटी सी फील लिया कि मोशन का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ और फिर इसे कैसे कैसे फॉर्मुलेट किया गया। उसके बाद इन्हीं की जो डॉक्ट्रिन इन्हीं की जो थ्योरी कौन अडेप्ट किया, सर आइजैक न्यूटन ने, और उस समय उन्होंने क्या बनाया, फॉर्मुलेटेड किया अपना एनएलएम का लॉ। और जो एनएलएम का जो फर्स्ट लॉ था वो सेम इसी की तरह था। मैंने अभी बोला कि व्हेन ऑब्जेक्ट बी इन अ मोशन देन इट ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ मोशन, एंड व्हेन
object be in a rest, then always wanted to be in a rest unless and until when external force applied on it। यानी इस न्यूटन फर्स्ट लॉ का मतलब ये था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी टेंडेंसी होती है वो क्या चाहता है, हमेशा हम रेस्ट ही में रहें, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यही चाहता है कि हम हमेशा मोशन में रहें अनलेस एंड अनटिल जब भी उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। उसके बाद मोशन पर कुछ बुद्धिस्ट व्यू भी है। द फिलोसफी ऑफ मोशन इज क्रिएटेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसोफर नागार्जुन इनिशिएटिव मूला यम करिका। तो मोशन के बारे में हमारा बुद्धिस्ट व्यू भी है। बुद्धिस्ट व्यू यानी नागार्जुन का बुद्धिस्ट व्यू क्या था कि मूला मध्यम करिका, जो इनकी जो उन्होंने बोला मूला मध्यम करिका में उन्होंने मोशन के बारे में अपनी फिलोसफी को दी। तो अब आइए, अब हम लोग बेसिक हम लोगों ने मोशन के एंशिएंट व्यू के बारे में देखा। अब हम लोग मोशन क्लासिफिकेशन पर, तो मोशन का डिफाइन और मोशन कैसे कैसे क्या परफॉर्म करता है उसको भी हम लोग अच्छे से जानते हैं।